जय श्री राम। जिस क्षण मन राम का स्मरण करता है उसी क्षण जीवन दिव्य हो उठता है। आज हम एक बार फिर श्री रामचरितमानस के उस दिव्य प्रवाह में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ शब्द माध्यम नहीं साधना बन जाते हैं। आइए सुनते हैं तुलसीदास जी की अमृतवाणी जो हमें प्रभु श्री राम के प्रेम, करुणा और तेज से जोड़ती है। एपिसोड 191A अंत तक अवश्य सुनिए और प्रभु श्री राम के चरणों में अपने मन को अर्पित कीजिए। नाही तो हम कहूँ सुनहु सखी, इन्हें कर दर्शन दरी, यह संगठु तब होई जब पुण्य पुराकृत बुरी। भावार्थ, नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। बोली अपर कहो सखीनी का, एही ब्याह अति हित सब ही का। को कह संकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृत्यु गात किशोरा। भावार्थ, दूसरी ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और यह सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सबु असमंजस अहि सयानी, यह सुनी अपर कहे मृदुबानी। सखी इन कहा, को अस कही, बड़ प्रभाव देखत लहु कही। भावार्थ, हे सयानी सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसी जासुपत पंकज धूरी, तरी अहल्या कृत अघूरी। सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहरिया न भोरे। भावार्थ, जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जही बिरंची रची सिंह सवारी, तेही श्यामल परु रच्यो बिचारी। तासु बचन सुनी सब हर्षानी, ऐसे ही हो कहीं मृदुबानी। भावार्थ, जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। हिय हर्षि बर्षि सुमन, सुमुखी सुलोचनी बृंद, जाहि जहाँ बंधु दो, तहाँ तहाँ परमानंद। भावार्थ, सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूरब दिसी के दो भाई, जहाँ धनमुख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गज ठारी, बिमल वेदिका रुचिर संवारी। भावार्थ, दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। यदि इस दिव्य कथा ने आपके अंतर मन को स्पर्श किया हो तो कृपया सोलफुल मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर अगला पाठ आप तक शीघ्र पहुंचे। इस भक्ति की बूंद को अपनों के साथ साझा करें, क्योंकि एक राम कथा किसी के जीवन में प्रकाश की किरण बन सकती है। चले साथ श्री राम के पावन चरणों की ओर, हर दिन हर श्वास। जय श्री राम।